उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव की संकल्पना, नैतिकता और सामुदायिक जुड़ाव का वर्णक्रम में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के तृतीय भाग में सामुदायिक जुड़ाव के अन्य परिप्रेक्ष्य, सामुदायिक भागीदारी या सहभागिता विषय पर चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व के भाग में समुदाय के प्रकार, सामुदायिक जुड़ाव के परिप्रेक्ष्य, प्रणाली परिप्रेक्ष्य की चर्चा की गई थी। दूसरा परिप्रेक्ष्य है सामाजिक परिप्रेक्ष्य। व्यक्तियों, सामुदायिक संगठनों और नेताओं को जोड़ने वाले सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क का वर्णन करके एक समुदाय को परिभाषित किया जा सकता है। सामुदायिक जुड़ावों में प्रयासों की योजना बनाने के लिए इन नेटवर्कों, इन संबंधों को या इनके महत्व को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों का पता लगाने से सामुदायिक जुड़ाव के नेताओं को एक समुदाय के नेतृत्व की पहचान करने, उसके व्यवहार के तरीके को समझने, उसके उच्च जोखिम वाले समूहों की पहचान करने और उसके संचार को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। आभासी परिप्रेक्ष्य, जिसको आप नेटवर्क या इंटरनेट के रूप में जानते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ समुदाय भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्रों का नक्शा बनाते हैं, लेकिन आज व्यक्ति सूचना तक पहुंचने, लोगों से मिलने, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले घटनाओं, संकटों आदि का निर्णय लेने के लिए कंप्यूटर मध्यस्थ संचार पर अधिक से अधिक भरोसा करते हैं। संचार के कंप्यूटर मध्यस्थ रूपों के उदाहरण में ईमेल, इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजिंग, ई चैट रूम और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर शामिल हैं। इंटरनेट पर एक संगठित फैशन में बातचीत करने वाले सामान्य हितों, सामाजिक समूहों या समूहों को आभासी समुदाय माना जाता है। बिना किसी सवाल के ये आभासी समुदाय विशेष या किसी भी समुदाय से जुड़े स्वास्थ्य संवर्धन और अनुसंधान के लिए संभावित भागीदार हैं। व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य। व्यक्तियों के पास सामुदायिक सदस्यता की अपनी भावना होती है, जो शोधकर्ताओं और सामुदायिक जुड़ाव के नेताओं द्वारा लागू समुदाय की परिभाषा से परे है। इसके अलावा उसमें एक से अधिक समुदाय से संबंधित होने की भावना हो सकती है। इसके अलावा उनकी सदस्यता की भावना समय के साथ बदल भी सकती है और सामुदायिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को प्रभावित कर सकती है। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपने लेखन में इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। जेम्स ने पहचान पर दो दृष्टिकोणों पर विचार करना महत्वपूर्ण समझा। मैं या एक व्यक्ति अपने बारे में कैसे सोचता है और मैं या दूसरे उस व्यक्ति को कैसे देखते और सोचते हैं। कभी-कभी ये दो विचार सहमत होते हैं और एक पहचान की साझा भावना के परिणाम स्वरूप होते हैं, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होता। लोगों की उपस्थिति, भाषा या सांस्कृतिक मूल के आधार पर पहचान के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए, न ही उन्हें किसी व्यक्ति की पहचान के आधार पर उसके परिप्रेक्ष्य के बारे में धारणा बनानी चाहिए। आज कई समुदाय जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, जिसमें परिवार, कार्यस्थल और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संघ शामिल हैं। ये सभी समुदाय सुझाव देते हैं कि व्यक्ति अपने बारे में अधिक जटिल तरीकों से सोच रहे हैं, जो कि पिछले वर्षों में आदर्श था। सामाजिक कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों द्वारा विकसित पात्रता मानदंड एक तरीके से दर्शाते हैं कि लोग प्रस्तावित प्रतिभागियों के समूह को समझते हैं, लेकिन वे मानदंड प्रतिभागियों के स्वयं के वास्तविक दृष्टिकोण को कितना दर्शाते हैं, यह अनिश्चित है। सामुदायिक जुड़ाव के अभ्यासकर्ताओं को यह सीखने की जरूरत है कि कैसे व्यक्ति अपनी पहचान और जुड़ाव को समझते हैं, रिश्तों में प्रवेश करते हैं और समुदाय का निर्माण करते हैं। सामुदायिक भागीदारी या सहभागिता। आप समुदाय में जब आ जाते हैं तो लोगों से कैसे जुड़ते हैं, आप वहाँ पे कैसे कार्य कर सकते हैं, उसको जानने के लिए जो पारिभाषिक शब्दावली है वो है सामुदायिक भागीदारी या सहभागिता। तो यदि हम
व्याख्यायित करते हैं। तो क्या इसके बारे में जानते हैं? आइए देखें। पहला ये कि सामुदायिक सहभागिता का अर्थ किसी लक्ष्य, गतिविधि या प्रयासों में समूह की भागीदारी से है। सामुदायिक सहभागिता मिलजुल कर किसी गतिविधि को पूर्णता प्रदान करने के साझा प्रयासों का नाम है। सामुदायिक सहभागिता की शास्त्रीय परिभाषा से हम अवगत हों या ना हो, हम इसके बोलचाल का अर्थ समझ सकते हैं। आइए सामुदायिक विकास में जो सामुदायिक सहभागिता के विस्तार को समझने का प्रयास करें। सामुदायिक विकास में सामुदायिक सहभागिता, हमें यह खुद तय करना है कि हमारे समुदाय, हमारे समाज, गांव और प्रदेश के लिए क्या बेहतर है। सच पूछा जाए या सच पूछे तो विकास में समुदाय की सहभागिता का मतलब है कि वह खुद विकास का मतलब बताए। इसके लिए कोई बहुत गूढ़ सिद्धांतों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, विकास में समुदाय की सहभागिता कोई एक बार होने वाली गतिविधि नहीं है, ये बार बार होनी अनिवार्य है। यह तो एक प्रक्रिया है जिसमें जब समुदाय सक्रिय होता है तब वह अपने विकास और बेहतरी के बारे में सोचता है। वह कुछ लक्ष्य तय करता है, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर कोशिश करता है। जब वह विकास और समस्याओं पर खुलकर बात करता है तो वह और ज्यादा सक्रिय होता है। वास्तव में समुदाय के विकास में सहभागिता का मतलब है विकास की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका और जिम्मेदारी लेना। जब हम अपने लिए कोई निर्णय लेते हैं, अपना अच्छा बुरा खुद सोचते हैं और उसके मुताबिक कुछ बेहतर करने की योजना बनाते हैं, तब उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी खुद ही लेते हैं। व्याख्यान के भाग तृतीय में हमने आज सामुदायिक जुड़ाव के अन्य परिप्रेक्ष्य, सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी पर विचार किया। अगले भाग में हम सामुदायिक विकास की उत्पत्ति विषय पर विचार करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।